नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं किचन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के नाम इंग्लिश में और हिंदी में। कॉर्न पीलर, मक्के के दाने निकालने वाला। अभी इससे क्या होता है, इससे हम कॉर्न को पील करते हैं। कॉर्न जो कि बहुत सारी जगह पे मक्का बोला जाता है तो भुट्टा भी बोला जाता है, उसके दाने निकालने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए ये कॉर्न पीलर है। नेक्स्ट बात आती है पीलर की, छीलने वाला। अभी ये जो पीलर है ना, ये मोस्टली सबके घरों पे पाया ही जाता है। पहले तो एकमात्र यही पीलर था जो कि हर घर में आपको देखने मिल जाता, भले ही अभी डिफरेंट टाइप के पीलर मार्केट में आ चुके हैं। ये पीलर जो है उसको आलू छीलना, कोई सब्जी छीलने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आती है हर्ब सीजर्स। हर्ब सीजर्स, जैसा कि आपको पता ही है, हर्ब को हिंदी जड़ी बूटी कहते हैं। अभी मोस्टली इसका किचन में यूज़ किया जाता है, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स काटने में, और काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। अब आती है कुकवेयर की। कुकवेयर, भोजन पकाने के बर्तन। अभी आपको समझना पड़ेगा कि कुकवेयर मतलब इसमें खाना हम गैस स्टोव के ऊपर पकाते हैं, इसलिए इसे हम भोजन पकाने के बर्तन कहते हैं। जैसे कुकर, तवा, कढ़ाई, सारे उसी में आ जाते हैं। बात करते हैं हम स्पैचुला की। स्पैचुला, चपटे फल का चमचा। जी हाँ, अभी ये हम सब्जी नाड़ने में, सब्जी जब हम बनाते हैं उसे हिलाने में, तभी हम इस स्पैचुला का यूज़ करते हैं, या चीला को पलटने में। अब आती है सूप लैडल की बारी। किसकी बारी आ जाती है? सूप लैडल की। अब सूप लैडल जो होता है, जैसे सूप निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ये लैडल नॉर्मल लैडल से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसकी जो गोलाई होती है ना, वो थोड़ी डीप होती है, क्योंकि लिक्विड निकालते हैं हम इससे। स्कीमर, स्कीमर को हम झरनी, पौना, झांझा बहुत नामों से जानते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत जगह यहाँ पर डिफरेंट भाषा बोली जाती है, इसलिए सामानों के भी नाम अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं कोलैंडर की। कोलैंडर, जिसको कि छलनी कहा जाता है हिंदी में। जी हाँ, कोलैंडर। अब जैसे हम पास्ता बनाए, अब क्या है, उसका पानी निकालना है, तो पास्ता के लिए बहुत बार राइस भी इसमें डाल के पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आ जाती है सेरेटेड नाइफ। सेरेटेड नाइफ, अब ये सेरेटेड नाइफ क्यों है? क्योंकि जब आप क्लोजली पिक्चर को देखेंगे तो इसके जो एजेस हैं ना, वो जिगजैग रहते हैं, इसलिए इसे हम सेरेटेड नाइफ कहते हैं। अब बात आती है बॉक्स ग्रेटर की। वैसे तो इसे नॉर्मल भाषा में कद्दूकस, ग्रेटर ही कहा जाता है, लेकिन सिंस ये बॉक्स शेप में होता है, इसलिए इसे हम बॉक्स ग्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्स ग्रेटर। अब आती है डिशवेयर, भोजन परोसने के बर्तन। पहले हमने सीखा कुकवेयर, जिसमें खाना बनता है, डिशवेयर जिसमें खाना खाते हैं, जैसे कि प्लेट हो गया, कप हो गया, बोल हो गया, इन सारी चीज़ों में हम खाना खाते हैं। अब बात करते हैं लैडल रेस्ट की, जो है करछुल रखने का स्टैंड। जी हाँ, इसमें हम लैडल या जो भी करछुल है उसको हम रखते हैं। नॉर्मली आई डोंट थिंक कि इंडियन घरों में ये पाया जाता है। क्या ये आपके घर में पाया जाता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करते हैं हम रोलिंग पिन कवर, बेलन के कवर की। जी हाँ, मोस्टली ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही आई थिंक यूज़ किया जाता होगा रोलिंग पिन कवर। हमारे इधर तो नहीं होता। क्या आपके इधर होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं चकला की। जी हाँ, चकला, जिसे कि या रोलिंग बोर्ड या पेस्ट्री बोर्ड बोलते हैं। नॉर्मली पेस्ट्री बोर्ड तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेस्ट्री वगैरह बनाने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। चलिए, टोंग्स, जिसे कि चिमटा कहते हैं हिंदी में, रोटी को गैस में पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसे टोंग नहीं बोलते, क्योंकि आप देखेंगे ये दो है, इसलिए इसे हमेशा हम टोंग्स बोलते हैं। चिमटा, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं टोंग्स, इसे रोटी पलटने वाला भी बहुत जगह मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए।
चलिए अब आती है पेस्ट्री कटर की। जी हाँ, इंग्लिश में भी पेस्ट्री कटर कहते हैं और हिंदी में भी पेस्ट्री कटर कहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडियन हाउस होल्ड में ये कॉमन है, क्योंकि आई डोंट थिंक, अगर आपके इधर ये मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो। अब आता है कॉर्न स्ट्रिपर या कॉर्न पीलर, मक्के के दाने निकालने वाले को। अभी देखिए, मक्का या भुट्टा, उसके दाने निकालना ना कितना मुश्किल काम होता है ना, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नटमैग ग्रेटर। नटमैग जिसे कि हिंदी में हम जायफल कहते हैं। जी हाँ, जायफल ग्रेटर हिंदी में कहिए, नटमैग ग्रेटर इंग्लिश में कहिए। इसमें नटमैग को ग्रेट किया जाता है और फिर हमारे खाने में उसे यूज़ किया जाता है। क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं किचन सीजर की तरफ। जी हाँ, किचन shears या किचन सीजर, जिसे कि हिंदी में कहते हैं रसोई की कैंची। ये तो अमूमन सब घरों में पाई ही जाती है, किचन सीजर। इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा होता है हर एक घर के किचन में। रसोई की कैंची इंग्लिश में जानी जाती है किचन सीजर्स के रूप में। कैंची जिसे कि इंग्लिश में सीजर कहा जाता है और रसोई जिसे कि इंग्लिश में किचन कहा जाता है। लेकिन आपको पता है क्यों आखिर इतना इम्पॉर्टेंट है हिंदी के इन किचन में यूज़ होने वाले सामानों के इंग्लिश जानने का? आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, राइट? बंगाली, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा में इन सारे इक्विपमेंट का अलग अलग नाम होता है, ठीक है? पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिहार में रहता है और वह आता है बेंगलोर में, राइट, या हैदराबाद में, ठीक है, अभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि नाम बिहार में कुछ और होता है और हैदराबाद या महाराष्ट्र में कुछ और होता है। तभी किस तरह से उस सामान को उस जगह पे पाया जाए, तभी इंग्लिश हमारी लिंक लैंग्वेज का काम करती है या कॉमन लैंग्वेज का। अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि चकई, ठीक है, चकई, चकला, अब मे बी वह उस राज्य में किसी और नाम से जाना जाता हो, तब आप एक रोलिंग बोर्ड या पेस्ट्री बोर्ड बोल के आराम से उसे खरीद सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी होती है तो उसमें भी आपको इंग्लिश में सर्च करना पड़ता है, फिर जाके आपको वो ईज़िली मिल जाती है। इसलिए अभी जो इन सब चीज़ों के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ रही है वह कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुकी है। ऊपर से आप लोगों को तो पता ही होगा, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना भी, क्योंकि यह वीडियो किसी और के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe. Let's make learning English easy channel. Thanks for watching and see you in our next video.